प्रभु यीशु मसीह के अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको आने के लिए मौका दिया। अभी तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा। प्रभु का दया नहीं है तो आज कैसे आएगा? हम अपनी ताकत में अपने उत्साह में नहीं आ सकता, परंतु हर एक बातों में प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारे साथ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन जो सुनता है वो वचन उसके जीवन में कैसे कार्य करता है, ये बात को परखता है। आपको मालूम है जब प्रभु ने बीज बोने वालों का जो दृष्टांत बताया, ये दृष्टांत यहाँ पर बैठा हुआ अनेक लोगों में एक प्रकार उनकी आत्मिक अवस्था, साथ ही साथ एक ही व्यक्ति में वो होने वाला चार अवस्था, ये दोनों वो बात बताता है ना। मतलब आप सोचिए, अभी मतलब जब वचन आता है तो वचन क्या होता है? वचन सुनने के समय में लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में जब आप थोड़ा पढ़ेंगे जल्दी लूका 8 अध्याय उसका 11 से 15 तक का वचन। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखा, वो विश्वास करके उद्धार ना पाना। देखिए, प्रभु ने ये वचन भेजा था, किसने भेजा था? उद्धार के लिए भेजा था। हैं? इसमें दोनों बात है, एक नया सुनने वाले लोगों के लिए उद्धार मिलेगा और दूसरा उद्धार पाए वाले लोगों का उद्धार हो जाएगा। दोनों बात इसके अंदर है, हैं? क्योंकि उद्धार पाए वाले लोगों का उद्धार भी कैसे होता? वचन के द्वारा, है ना। इस वचन को वहां पर रुक करके याकूब 12 अध्याय के 21 वचन में क्या लिखा? याकूब 12 अध्याय के 21 वचन, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। देखा, इस वचन को क्या करना? ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, हमारा प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब उद्धार पाए हुआ लोगों के लिए ये उद्धार करने वाला ये वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। देखा, इसका मतलब अभी यहाँ पर क्या हो गया? ये वचन आने के समय में वचन ग्रहण करके उद्धार ना पाने के लिए शैतान क्या करता है? उनका जीवन में मतलब डाला हुआ और वचनों को लेकर जाता है। अब देखिए, आज बहुत लोगों का जीवन का अनुभव ऐसे है ना, लोग वचन सुनता है, उनको मालूम नहीं मैंने क्या सुना। इस वचन को थामे रहना चाहिए, इस वचन को हमारे हृदय में रहना चाहिए, इस वचन को दिन रात मनन करना चाहिए, इस वचन को अमल करना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। देखा, इसका मतलब ये अवस्था वचन पहली बार सुनकर के उद्धार पाने वाला लोगों के लिए भी जरूरी है, उद्धार पाए वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, कई बार वचन आने के समय में कई लोगों का ध्यान इधर उधर है, वो लोग वचन की तरफ ध्यान नहीं देता, वचन को ग्रहण करने लायक है, उसको ध्यान से सुनकर के उसको दिल में नहीं रखता। प्रियो, ऐसा लोग कितना बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप देखिए, ये प्रभु का वचन है, ये वचन आने के बाद में ये वचन कहाँ गया? आपने अपना दिल प्रभु का वचन के लिए तैयार करके लाया है कि नहीं? जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो प्रभु का वचन सुनने के लिए हमको एक तैयारी मन चाहिए ना। पर तो बहुत बार लोगों ने ये सब एक क्या बोलते हैं, एक रूढ़ी परंपरा के जैसा एक हल्का सा बात समझा। ऐसा नहीं प्रियो, है ना। हम सुनने वाला वचन का हमें एक दिन लेखा देना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है ना। ये वचन सुनने के बाद में मैंने कैसे कार्य किया, इसका हमको एक दिन लेखा देना है। एक एक बातों का हमको पूरा दिल से मानने वाला एक निर्णय चाहिए। वचन सुना था पर जो वो मैंने ये मेरे लिए करके नहीं समझा, ऐसा भी बोल नहीं सकता। हर एक से प्रभु बात करता है। फिर इसका मतलब क्या है कि मतलब आज उद्धार पाए हुआ लोगों का भी जीवन में उस अवस्था में लोग बन जाता है जहां पर मतलब सड़क में गिरा हुआ भी समय मतलब सुना था, वो वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाया। प्रभु ने जो भी अपने जीवन में लाने के लिए बताया, करने के लिए बताया, वो बात को अमल नहीं किया, ऐसा धोखा खाया।
दूसरा आगे पढ़ना। चट्टान पर के वे है हाँ। कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखा, परीक्षा मतलब ये क्या हो गया, इस वचन को बहुत अच्छा खुशी से सुनता है, परंतु छोटा भी कोई बात आ गया तो वचन सब भूल जाता है, अपना वो चाल चले। तो ये बात विश्वासियों के जीवन में भी होता है। विश्वासी लोग भी कई बार वचन सुनने के बाद में उस वचन के अनुसार जीवन को बदलता नहीं है। अभी मतलब हम विश्वासी लोग कितना अधिक इसमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने कल वचन सुना, कल का विषय क्या है? पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, नहीं देखेगा। अभी पवित्रता के बारे में हमने सुना, तो वो जो कल सुना हुआ वचन के आधार में मतलब कई बात मतलब करने के लिए बताया। कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने उस बात को सुनने के बाद में घर में भी जाकर के थोड़ा सा परखा? क्योंकि ये तो प्रभु का वचन है कि मानो पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। ऐसा है तो हम लोगों ने सुना हुआ वचन के आधार में मतलब अपने आप को परखा क्या है? यो प्रभु का जो भी संदेश आया वो संदेश हमें अपने जीवन में परखने के लिए है। इसका मतलब क्या है कि जैसा अभी दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 9 वचन में जो बोलता है, बहुत लोग भूल कर बैठा है? उन्हें मिला हुआ उस पवित्र जीवन का जो सच्चा अर्थ लोग भूल गया। थोड़ा पढ़ना। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, हाँ। वह अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से दूर कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा, भूल बैठा है, वो लोग भूल गया है। हमारे जीवन में हमने जो भी वचन आता है, ये वचन एक एक दिन हमारे जीवन में प्रभु अपने वचन के द्वारा मतलब बात कर रहा है, पर तो वचन के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव नहीं आए तो क्या फायदा है? थोड़ा भी कोई समस्या आ गया तो अपन को पुराना चाल है, प्रभु को भी भूल गया, प्रभु का वचन को भी भूल गया। मतलब उस पुराना आदम में जो गुण था वो गुणों में चले जाना कितना दुख भरा बात है। जल्दी निराश हो जाता, जल्दी मतलब नफरत करने लगता, जल्दी झगड़ा करने लगता है ना। ये सारी बात प्रभु का वचन कार्य नहीं किया, वचन को जीवन में ग्रहण नहीं किया। और तीसरा, जो झाड़ियों में गिरा हाँ। यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उसका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे बस देखा, अभी यहाँ पर क्या हो गया, फल आया लेकिन वो अच्छी तरह पक करके नहीं मिला उसका, पर खाने लायक ही नहीं था, खाने लायक ही नहीं बना। देखो मानो, क्योंकि उनको ये दुनियादारी बहुत बातें था, दुनिया की बातें बहुत चिंताएं, ऐसा धन की बातें, कल की बातें, ऐसा मतलब इस संसार की ऐसे कई बातों में उनको दबाव आया। इसलिए क्या हो गया, सुना हुआ वचन निष्फल हो गया। बोलने का अर्थ एक फलदायक फल आया, उसको मराठी में पढ़ना, ओ मतलब एक अच्छा उसमें प्रयोग है। काटेरी झाडांमध्ये पडलेले हे आहेत हा. की ते ऐकतात आणि संसाराच्या चिंता, धन व विशेष सुख यात आयुष्य प्रगत करत असतात. त्यांची वाढ खुंटते व ते पक्व फळ देत नाहीत. पक्का फल नहीं नहीं, मतलब पक्का नहीं, मतलब उसका एक मतलब अच्छी तरह अभी आपको मालूम है, मतलब पक्का हुआ नहीं। अभी आजकल ये जो आम वाला भी जब आता है तो उसको क्या करता है, फाले तोड़ देता है, तोड़ करके उसको पकाता है, वो काट करके खाने के टाइम और बहुत इमली जैसा कट्टा, और उसका बीज भी मतलब कट्टा रहता है, मतलब वो पक्का नहीं, उसका हमको मालूम पड़ता है कि वो दबता है ना एकदम, क्योंकि ये सब है ऐसा बात। प्रभु का वचन को मैंने सुना, परंतु इस प्रकार का कई बातें उसको दबाता है। मानो क्या है कि वो एक प्रभु चाहने वाला फल नहीं, प्रभु को ग्रहण करने लायक फल उसमें नहीं। प्रभु हमारे में क्या चाहता, फल, ओरिजिनल फल, एकदम टेस्टी फल है ना, योग्य फल, लेकिन वो योग्य फल उसमें नहीं
देखा इतना दुख वाला बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में हम जब भी हमारे प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम अपने जीवन से किस रीति में प्रभु के लिए फल देते हैं, यह बात को हमें कम से कम परखना चाहिए। रोज हम वचन सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलता है कि नहीं? जब इब्रानियों उस 12 अध्याय का 14 दिन वापस एक पढ़ना, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, मतलब अगर हम एक पवित्र जीवन नहीं बिताता, पवित्र जीवन बिताने के प्रति मतलब पवित्रता प्राप्त करने की खोज में लगा रहने के लिए बोला है। आप देखिए मतलब हमारे जीवन में हमें उस पवित्रता प्राप्त करने की खोज में रहना। मैं प्रभु के लिए आदर किया हुआ व्यक्ति है, मैं पवित्र है, लेकिन तभी भी अभी हमें ये दुनिया में रहने के समय में कई प्रकार हम वंचित होने का धोखा रहता है। इसके लिए अपने आप को पवित्रता में, अगर आप देखो अभी बहुत बार है ना प्रभु के लोगों को एक मतलब एक प्रकार एक झूठा तसल्ली है, हाँ अभी मैंने तो उधार पाया भाई, अभी तो मैं नरक नहीं जाएगा, इसलिए मतलब वो बहुत दुर्लेश जीवन जाता है। एक उधार पाया वजह ऐसे चल नहीं सकता भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत बातों में लापरवाही करता है। हमारे जीवन में हमको मनमानी में जीने के लिए परमिशन प्रभु ने नहीं दिया। हम हमेशा, मैं आपको पिछले दिनों में बोला, प्रभु की इच्छा से जो नीचे आ गया या इच्छा से बाहर है तो हम पाप के मार्ग में। इसका मतलब हमें हर बात में क्या करना चाहिए। जब एफएससियों 5 अध्याय का 17 वचन, एफएससियों 5 का 17, इस कारण निर्बुद्धि न हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ देखा, ध्यान से समझो। हर एक पवित्र लोगों को इस विषय में बहुत अच्छी तरह मतलब परख करके जानना है प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, प्रभु की इच्छा के अंदर हम लोग हमेशा मिलना, ये मतलब प्रभु के चाहते हैं, प्रभु का दिल की बात है। हम प्रभु का दिल के जैसा बनना चाहिए। मेरी प्रति प्रभु की इच्छा क्या है वो जानना। अगर ऐसा नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो मार्ग में चलेगा तो आपको सबको मालूम है, नीति वचन 14:12 कभी एक मार्ग इंसान को पढ़ना उसको। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखो मतलब बहुत लोगों को अपनी तरफ से ये मार्ग अच्छा लगेगा, परंतु आखिर में क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या है कि मुझे अच्छा लगने वाला मार्ग में मुझे नहीं चलना है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो मार्ग में मुझे चलना है। और ऐसा नहीं है तो प्रियो, बहुत बार हम लोग जो चलता है वो अपने को जो अच्छा लगता है वो मार्ग में चलता है। तो एक विश्वास है, हर एक दिन हम अपने जीवन में जब हम प्रभु के निकट जाता है, प्रभु के वचन के सामने भी आता है, वचन में भी दर्पण की में अगर हम सही रीति में देखता है, ध्यान से सुनता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से पाप प्रभु हमें दिखाएगा। देखो अभी हम लोग प्रभु अगर कोई पाप की आज बहुत लोग चेहरे देखने से कहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर वो उधार का खुशी नहीं है। आता है जाता है, वचन सुनते हैं, मानो सब कुछ करता है, परंतु प्रियो ये उद्धार का जो आनंद है ना वो चेहरे में मिलेगा। एक उद्धार पाया व्यक्ति को, अभी आप अपना जीवन में परखो, जब आपने उद्धार पाया था उन दिनों में चेहरा कैसे चमकता था, और वो धीमा धीमा वो चमक कहाँ गया? क्योंकि आप जाने अनजाने पाप आया। ये पाप आने के समय में परमेश्वर के साथ का हमारा रिलेशन जो है, मतलब हमारा जो रिश्ता में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, और जो रिलेशन में ढीला हो गया, नहीं समझा? हमारे जो संबंध में मतलब दूरी आ गया। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है, कोई भी हो है। इसलिए हमारे जीवन में हमको ये फर्क ना है। मेरे जीवन में पहले जैसा मतलब मैं प्रभु का वाणी नहीं सुन पा रहा है, मतलब मुझे कुछ तो खो गया, वो अनुभव पक्का आएगा। तुरंत हमें रुक करके देखना चाहिए मेरे जीवन में कहाँ पर गड़बड़ी हुआ। हो सकता है मैंने किसी को कुछ बोला, किसी का दिल को दुखाया होगा, वो प्रभु का वचन सुनने के समय में नहीं तो प्रभु की आत्मा हमको जरूर याद दिलाएगा।
किसी का दिल को दुखाया हो या मैं मानो कुछ बुरी नजर से कुछ बात देखा हो, मन में आया हुआ पाप होगा। नहीं तो मैंने कुछ बात बुरा सोचा होगा। अभी आप देखो, अभी कई बात हम सोचता है प्रभु के योग्य रीति में नहीं है, लेकिन वो पाप करके कबूल करके उसे मन करने वाला स्वभाव बहुत लोगों में नहीं। परंतु ये भी बात जम करके वो प्रभु का बात सुनने से दूर कर देगा। देखा अभी हम मन में क्या सोच रहा है सब प्रभु को मालूम है। वो प्रभु के हित के अनुसार सोच रहा है या कोई अयोग्य रीति में कोई बात सोच रहा है, वो बात किसको मालूम? प्रभु को मालूम है। अभी अपन देखा, हमने कुदृष्टि किया है कि नहीं, किसको मालूम? प्रभु को मालूम। पाप आया तो वो पाप हम कई बार सोचता है वो उसमें कौन सा बड़ी बात है। नहीं, वो भी बात अपने जीवन में देखो। हमें प्रभु मेरे से गलती हुआ, हमारा वो सच्चा शांति में वादा रहता है। हमारा सच जो ओरिजिनल जो आनंद है, उदार का जो आनंद है, उसमें मतलब वादा आता है, रिकॉर्ड आता है। हम जैसा पहले जैसे था ऐसा हम आनंद नहीं हो पाता। तुरंत हमें आत्मा में समझेगा, लेकिन हम लोग क्या नहीं करता, तुरंत कबूल नहीं करता। एक बात है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग मानो हमेशा कई बार कई लोग जाने अनजाने प्रभु में पापी है। हम पापी नहीं, हम प्रभु का जन है, प्रभु का संतान है। हमसे गलती होता है तो अब हम क्या बोलने का, प्रभु में पापी, ऐसे नहीं बोलने का। प्रभु मुझसे गलती हुआ, मुझको क्षमा कर, मैंने प्रभु को दृष्टि किया। वो जो जब हम उधार पाने से पहले एक बार हमने प्रभु को कबूल किया, उस समय में हम पाप में था, पापी था, हमारा अवस्था ही पापी था। परंतु अभी हमसे कुछ भी अगर गलती होता है, हमने कर भी देखा दिनों में वो व्यक्ति कभी भी मार पाप करते नहीं रहता, मतलब पाप करता नहीं, इवन अगर पाप में रह भी नहीं सकता। मेरा ये बात को आप बहुत सीरियसली समझना, क्योंकि कई बात लोग इतना मतलब डिटेल से नहीं समझता है। अभी जो भी उधार पाया वजह, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, उधार पाया, उस समय में प्रभु ने उस दिन तक का नहीं, आपका जिंदगी का आनंद, आपका आखिरी श्वास तक का पाप क्षमा किया। ठीक है ना, वो तो क्षमा हुआ, वो एक ही बार एक ही टोकरी में खत्म हो गया उसी सिलसिला। परंतु आपके जीवन में एक जो पाप आता है, वो पाप आपका मानव प्रभु के साथ का, प्रभु का बेटा या बेटी के पदवी से नहीं हटाता, लेकिन संगति से हटाता। नहीं समझा? वो बात के कारण क्या होता, फिर कई लोगों को वजन बढ़ने के उत्साह नहीं, प्रार्थना करने का उत्साह नहीं। ये क्या है? ये आप तभी भी प्रभु आपके अंदर है, प्रभु की आत्मा आप में है, लेकिन अभी आपके साथ का प्रभु का बातचीत बंद हो गया। बहुत सीरियसली समझना, बहुत गौरव से समझना। आपका आत्मीय जीवन की भूख प्यास में थोड़ा भी कुछ बाधा आ गया तो तुरंत आपको, अभी आपको मालूम है ना, थोड़ा भी टेस्ट कम होता है तो हमको मालूम पड़ता है कुछ तो बुखार जैसा कुछ चलेगा, क्योंकि टेस्ट नहीं मालूम पड़ रहा है ना, तो कुछ तो तकलीफ आया, तुरंत मालूम पड़ता है ना। उससे भी बढ़ करके आत्मीय जीवन में समझना चाहिए, क्योंकि हमें एक आत्मीय जन बन करके रहना ही है। हमें हमेशा प्रभु को सुनने वाला वो हाथ चाहिए। प्रिय, आज भी प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु का उस उदार के आनंद मुझ में कार्य कर रहा है, वो अनुभव मुझको एक ही नहीं, ये बात को परखना। रोज जरूर अगर हम प्रभु के संगति में रहेगा तो प्रभु हमको मतलब याद दिलाएगा। तुरंत हमारे काम क्या है? कबूल करना। अब सोचो ना, कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कई काम कई पाप है करके वो समझता नहीं। जो हम करना चाहिए नहीं किया पाप है, जो नहीं करना चाहिए वो किया पाप है। दोनों तरफ से पाप है। हमारे जिंदगी में मिला हुआ समय के अनुसार समय को भी गलत इस्तेमाल किया, उसमें भी पाप है। ये मतलब बात तो भी जब आप प्रभु के निकट में जाएगा, प्रभु के आत्मा हमको याद दिलाएगा। तुरंत हमारे काम क्या है? तुरंत को एक एक पाप को कबूल करना है। मैंने सोचा सुबह से लेकर शाम तक मतलब 100 पाप करके शाम को प्रभु मैंने पाप किया बोल करके प्रार्थना करेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। समझ में आया?
जो भी आपने अगर अपने भाई को दुखाया या किसी के बारे में चुगली बोला या किसी के प्रकार आपने मानो कुछ बुरी बात बोला है तो वो पाप है। वो एक एक बात को आपको कबूल करना है। देखा, आप थोड़ा सा उधार पाने के बाद में कितनी बातों पर आपने शायद आप देखो शायद एक झूठ बोला। झूठ बोलता है क्या? बोलता है? बोलना नहीं चाहिए। है अगर हम बोलता है कि मतलब उसको अगर हम हल्का समझता है तो बहुत सीरियस पाप है वो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठों का भाव कहां जाएगा? नरक। इसको मतलब आपने झूठ को बहुत हल्का समझा। हमें सत्य बोलना चाहिए। इसका मतलब अगर हमने गिरती से कुछ झूठ बोल दिया तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरना चाहिए। झूठ को भी हम एक हल्का नहीं मानना चाहिए। और ऐसा एक बातों को भी अगर हम हल्का मानेगा, धीरे जाकर के आप बड़े बड़े पाप करने के लिए आप एकदम साहस करेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हर एक दिन आप सोचो, कई लोग कई पाप करके बैठा है, उनको उद्धार का आनंद नहीं, उनको कुछ सच में उनकी आशा तक टूटा हुआ है, तभी भी मन भरावट नहीं। देखो, ये एक बहुत भयंकर धोखा है। ऐसा लोग मतलब वो पवित्रताई में सिद्धताई की ओर नहीं बढ़ रहे। पहली बात प्रभु के संगति में रहने के समय में, या आप ध्यान दे करके वचन सुनेगा तो वचन सुनने के समय में, अभी आप देखो, अभी मतलब आपने प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके सोया, पाप किया, आपने पाप किया, कबूल करके रोया, मन फिरा। आप प्रभु के वचन सुनने के समय में मैंने उसको दुर्लक्ष्य किया, आपने प्रभु का निंदा किया, अपमान किया, क्या रोया? आपने एक संगति को छोड़ दिया, आपने पाप किया, आपने माफी मांगा। बहुत लोगों को संगति तक क्यों नहीं मिलता? उनको उनका पाप के बारे में समझता ही नहीं। प्रियो, मैं किसका है? मैं प्रभु का है। अभी यीशु मसीह को मैं जीवन में एक सच्चा ओरिजिनल मसीह जीवन के बारे में क्या है ना, लोग अभी भी मतलब गहराई में जाएगा तो ऐसे यीशु मसीह गहराई की बात बोला तो चैनल भी छोड़ करके ऐसा बात आएगा है। परंतु कितने लोग वास्तव में एक सच्चा विजयी मसीह जीवन, एक फलदायक जीवन मिलना चाहता है? ऐसा है तो प्रियो, हमें रोज हमें पाप कबूल करके मतलब मन फिरने की जरूरत है। और हमने किसी को कोई प्रकार का धोखा दिया, झूठ बोला, फंसाया है, ये सारे बात प्रियो भयंकर पाप है प्रभु की दृष्टि में। परंतु लोगों को क्या है? परवाह नहीं। ऐसा एक विश्वासी नहीं रह सकता। वो एक सच्चा विश्वासी बनकर के नया जन्म पाया व्यक्ति नहीं रह सकता। आपको सबको याद है पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, देखा, हमें क्या करना चाहिए? हमें पापों को मानना चाहिए, प्रभु के सामने कबूली करना। मतलब प्रभु जिस प्रकार प्रभु ने वो बात को देखा है, वो बात को उसी प्रकार हम कबूल करना तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमने प्रभु मैं आपकी दृष्टि में इस प्रकार का पाप करके मैंने आपको दिल को दुख दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर है। मगर ऐसा बोलने वाले व्यक्ति फिर करेगा क्या? हो नहीं करेगा। और ऐसा करने के लिए प्रभु ऐसा माना अवस्था भी उसको होने नहीं देगा। कई बार क्या होता, एक बात किया हुआ बात बार बार वो करते रहता है। क्यों? जब नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रियो, आज ये वचनों को मन जरूर बीज बोने वालों का अभी पहले ही दृष्टांत सुना, अभी कम से कम दिल में बैठा हूं, फलदायक बनो प्रियो, फलदायक बनो। कम से कम आज जाकर के घर में जाकर के प्रभु के सामने आया हुआ गलतियों को कबूल करके मन फिरो, कबूल करके उसको छोड़ दो। हम एक बात पाप करके कबूल किया, मान लिया, इसका मतलब वापस करने के लिए क्या? नहीं।
है। पर जो कई बातों में लोग बहुत लापरवाही करते हैं भी है। प्रभु का हर प्रकार की आज्ञा तोड़ना पाप है प्रियो। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। वो धनवान व्यक्ति को प्रभु ने कहा था कि तुम, क्योंकि उसका दिल में क्या था, उसका दिल में धन उसका ईश्वर बन चुका था। सबको प्रभु ने ऐसे नहीं बोला, परंतु उसको बोला, क्योंकि उसको प्रभु का वो स्थान धन लिया था, इसलिए उसको बोला कि तुम अपना धन को बेचकर कंगालों को बांटो और स्वर्ग में उसको इकट्ठा करो। देखा, मतलब तुम स्वर्ग का धनवान मिलेगा और जहां तुम्हारा धन है वहां और तुम्हारा मन रहेगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम में से दूर होने वाला या प्रभु की संगति से दूर करने वाला कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ गिरती है कि नहीं, मैं प्रभु की वाणी को सुन पा रहा है कि नहीं, मेरा दिल में सच में उस उद्धार के आनंद आया कि नहीं, यह बात को फर्क है। जब हमारा दावीद का जीवन का अनुभव में 32 भजन संगीता उसका 5 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा कितना बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु के उपस्थिति में अपनी गिरतियों को, पापों को कबूल करना प्रिय है। जब भी एक व्यक्ति सच्चा दिल से कबूल करेगा उस समय में वो पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। उद्धार का दिन आपको याद होगा, कितना आनंद से उड़ी मारा है प्रियो। वास्तव में मैं तो बोलता हूँ उद्धार की बात सुनने, हमारे बोलने के टाइम पर मेरे को हमेशा मेरा उद्धार का दिन हमेशा याद आता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना भयंकर बड़ा आजादी, आनंद, शांति है, आशा से भर गया। कितना बड़ी बात है। हाँ प्रियो, वो उस अवस्था में हमेशा में बना रहना, उस आनंद कभी भी भंग नहीं होना है। जब भजन संगीता ही 38 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, 38 का 18, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, मतलब मैं क्या करेगा, उसको मराठी में पढ़ेंगे, मी आपला दोष पदरी घेतो, माझ्या पापामुळे मी खिन्न आहे। हाँ देखा, मैं मेरे पाप के कारण में दुखी है। देखा प्रियो, एक मतलब मेरा प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी बात अगर मुझ में हुआ है तो मुझे कितना दुख होना चाहिए प्रियो, है ना। आज कितनी लोग कितने आसानी से मतलब झूठ बोल करके कल क्यों नहीं आया, तुरंत बहाना बोलेगा, सच्चाई नहीं बोलेगा, तुरंत कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी भी उसको ये नहीं मालूम, प्रभु को मालूम है क्यों नहीं आया, उसका दिल में इच्छा नहीं था। सच्चाई वही है। देखो कई बार मतलब कई घरों में विजिटिंग के लिए आता है तो कई लोगों को भजन आकर के सुनने की इच्छा तक नहीं, बहाना लेगा, सो रहा है, कोई सोया नहीं। प्रियो, पाप है। प्रभु के वचन के प्रति थोड़ा भी त्याग करने के लिए, कष्ट सहने के लिए लोग तैयार नहीं होता और पाप में मनोरंजन करता। कितना धोखा है प्रियो, है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोगों का इसलिए कुछ मन में चाहत रहता है कि वो आए ना, कोई आकर के देखो कैसा आत्मीय जीवन है, प्रभु से कैसा दूर दूर बहता है प्रियो। अपने को ये विचारधारा तक कौन आता, शैतान। क्योंकि हमें प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ कितना मिला रहना प्रियो। जो भी प्रभु के वचन आएगा तो हमारे लिए कितना बड़ा इतने मनुष्य के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है और उसको कितना खुशी से सुनना चाहिए है। क्योंकि और प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारे दिल से चाहता रहना चाहिए, प्रभु मेरी अभी भी कोई ऐसा कुछ बात है जो मुझे आपके साथ और भी मिला रहने में कोई वादा है, उसको भी प्रकट कर, मैं उसको मानने के लिए तैयार है। मैंने आपको कई बार हमारा सीटी स्टड का वो अनुभव बताया है। वो इतना बुढ़ापा में भी वो प्रभु का वचन को इतना ध्यान से पढ़ रहा है तो एक मित्र का बोला, स्टड आप इतना वचन जानता है,
और इतना प्रभु के लिए जीवन बिताता है, फिर भी अब इतना गौर दे करके क्यों बढ़ते हैं? अभी भी वो बोलता है मैं ये बात ढूंढ रहा हूँ, इसमें बताया हुआ एक भी बात मेरे जीवन में पूरा करने के लिए बाकी रह गया है क्या? देखो प्रियो, है इसका मतलब उस व्यक्ति को प्रभु के वचन के प्रति कितना सम्मान है, उस वचन को वो कैसा मन से वो मन अपने जीवन में लाता है। आज बहुत लोगों को प्रियो आपको मालूम है, बहुत लोगों को वचन को सुनने के लिए तक परीक्षा नहीं। मैं जब नीति वचन में 28 का 9 में क्या लिखा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, उसका आप प्रार्थना के लिए मत जाना प्रियो, आपको प्रभु के वचन के प्रति मतलब उत्साह नहीं है, फिर आप अपनी मतलब के लिए अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास प्रार्थना भी मत करना, क्योंकि आपका प्रार्थना प्रभु को घृणित है, प्रभु को वो बात नफरत रखता है। कितना बड़ी बात है भैया, है इसका मतलब क्या है कि पर कई बार कई लोग कई पाप करता है, तो अभी वो पाप वो तो उसने ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसे बोला, कुछ ना कुछ बहाना लेकर के अपने आप को धार्मिक ठहराना चाहता है। ये भी कितना बड़ा पाप है, कोई ना कोई ऐसा कुछ बहाना ले लेता है प्रियो। ये कोई भी बहाना मतलब एक सच्चा प्रभु के जन के लिए, एक सच्चा विश्वासी के लिए योग्य नहीं प्रियो, है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मतलब एक व्यक्ति अगर सच्चा नया जन्म पाया है तो प्रियो उसको गलती करके उस गलती में रह नहीं सकता। मैं बोला ना, एक बकरी अगर मतलब कीचड़ में गिर गया वो उस अवस्था में रह नहीं सकता प्रियो, और तो सुअर है तो हाँ, सुअर को तो बड़ा खाना मिल गया, उसको तो एक अच्छा पिकनिक करने का प्लेस मिल गया, वो बोलेगा इससे बड़ा महत्व की जगह कहाँ। देखा, आज भी सुअर का स्वभाव में विश्वासी जी रहा है, तो पाप करने के बाद भी उसको पछतावा नहीं, उसको अरे मेरे से क्या हुआ, हे वो रोता नहीं, इसका मतलब आपका दिल मानो डूब चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको परखना चाहिए प्रियो, एक छोटा भी गलती किया है तो है ना, मतलब हमारे दिल गवाही देगा, वो उस अवस्था में चैन से नहीं रह सकता प्रियो, चैन से नहीं रह सकता। तो अभी भी मैं पाप करने के बाद में उसको नहीं कबूल करता, मैं उस गलती के प्रति मुझे पछतावा नहीं होता, तो आप समझना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अपना बुलाहट के बारे में, चुनौती के बारे में, प्रभु के जन बन करके मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये सब परखना प्रियो। और ऐसे नहीं है तो एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हमेशा प्रभु को सम्मान करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में ऐसे कोई धोखा ना हो, पूर्ण रूप में रोज जब प्रेरितों का 3 अध्याय का 19 वचन, प्रेरितों 3 अध्याय का 19 वचन, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, इससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखो मन फिरना, देखो रोज मन फिरना प्रियो, प्रभु की ओर से उस सच्चा विश्रांति मिलना है तो है ना, उसका 26 का 20 भी पढ़ना। परंतु पहले दिमिश्क के फिर यरूशलेम के कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ की योग्य काम करो। देखो, मन फिराओ की योग्य काम करो। मन फिरना है हमारे जीवन में पूर्ण रूप में प्रियो, मन फिर करके प्रभु का योग्य काम करना प्रियो है। प्रभु चाहने लायक एक फलदायक जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे में दिल से अगर हम सच नहीं बोलता और उस सच्चाई के चाहत में जीवन नहीं बिताता प्रियो, एक सच्चा विश्वासी बनकर, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन नहीं बिता सकता है ना। बहुत बातों में लोग जाने अनजाने सही प्रकार नहीं परखता, अभी भी बहुत मानव भक्ति का वेश धारण करके उसका सामर्थ्य को त्याग दिया प्रियो। ऐसा है तो मतलब हम प्रभु के आगमन की बाट जो रह करके कहना, इसमें कोई अर्थ नहीं है, धोखा हो जाएगा। बहुत लोग प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में, लेकिन वो नहीं जाएगा। मैं आपको बोला ना, मैं शायद मतलब कल भी आपको बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं, मतलब बहुत अच्छा निर्णय लिया वो लोग नरक में मिलेगा। ऐसे क्या, इतना अच्छा निर्णय लेने के बाद में मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं जो भी मिलेगा सो समाचार सुनाऊंगा,
सब निर्णय लिया, किया नहीं। निर्णय अच्छा लिया लेकिन किया ही नहीं। निर्णय लिया बोल करके स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं है ना। निर्णय के अनुसार चलना चाहिए था। आपने देखा ना कई बार, मान लो अभी तो आ गया साल एंड, लोगों को गवाही देने के लिए बोलेगा तो मैंने शुरुआत में निर्णय लिया था, लेकिन देखो कहां की यात्रा है। ऐसे बहुत लोग धोखा खा सकते हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में जब निर्णय लेता है तो हमें उसको पूरा करने की जिम्मेवारी है। ऐसे नहीं है कि मैं अभी मतलब दानियल ने निर्णय लिया मैं अपने आप को आश्रित नहीं करूंगा, वो निर्णय प्रभु को महिमा देने वाला निर्णय था। प्रभु ने मदद किया। प्रभु का सहारा बिना विजय नहीं होता। प्रभु हमें मदद करेगा, लेकिन उस निर्णय में चलने के लिए हमको भी उत्साह चाहिए ना है। हमको भी उसमें चलने के लिए उत्साह चाहिए। पर जो बहुत बार लोग इस बात में इतना उत्साह नहीं दिखाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रोज एक सच्चा पवित्र जीवन देखो। आज हम अभी पुराने नियम के अनुसार होता तो मैं बोलता हूँ शायद ऐसे पूरा मतलब कॉफिन लेकर के लोटे लेकर जाना पड़ता। क्यों? आपको मालूम है निर्गमन की किताब 19 अध्याय है, उसका 22 वचन। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। टूट पड़ेगा तो क्या होगा? टूट पड़ गया तो खत्म। कदम कहाँ है? कदम कहाँ है? प्रभु टूट पड़ता। अभी प्रभु की लायक जीवन नहीं बिताते हुए अयोग्य रीति में पापों में जीवन बिता करके प्रभु की उपस्थिति में निकट जाता, उसका उस दिन मृत्यु होता था। उषा ने मतलब उस संदूक को मतलब हाथ लगाया, वो मदद करने के लिए गया एक्चुअली, तो क्या हो गया? उसी घड़ी में मर गया। देखा, बहुत बड़ा डेंजर बात है प्रियो है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु की इतने बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने हमको सबको इतना मतलब बहुत बड़ा मौका दिया है। प्रभु हमको चांस दे रहा है बार बार, लेकिन हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अभी भी हम प्रभु में आने के बाद में कितने विश्वास ये बात को समझता है। हम लोग अपने जीवन में एक सच्चा में पवित्र जीवन के लिए बुलाहट पाया व्यक्ति है, ये जान करके उसका योग्य जीवन बिताता है क्या? हम अपने आप को जब मतलब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 6 का 11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, एक सच्चा विश्वास ही इस प्रकार गिनती करके जीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया है। देखो आज भी है ना, कितने लोग सचमुच में जब प्रभु में शामिल होने के टाइम पर कितने लोग अपने आप को परखता है। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष जान करके उस सूली में क्या हुआ था उस प्रकार का जीवन में बिताता है कि नहीं, ये बात को परख करके योग्य रीति में हाथ बढ़ाता है क्या? बहुत लोग ऐसे नहीं करता प्रियो, बहुत लोग। अभी प्रभु का दया नहीं होता तो प्रियो उनका मृत्यु हो सकता है। देखो, यीशु मसीह का मृत्यु को याद दिलाने वाले मेष में हमें भाग लेने से पहले कितने अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। परखता है क्या? जांचता है क्या? मैं कैसे जीवन बिताया, ये बात को देखता है क्या? क्योंकि प्रभु क्यों सूली पर मरा है? हाँ, जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 24 वचन, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा क्यों चढ़ गया? आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ प्रियो, हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे लिए सूली पर मरा है। यीशु मसीह के उस सूली की मृत्यु का उस भेद को अगर हमने नहीं जाना, उस पर हमने नहीं परखा, अयोग्य रीति में मन शामिल हुआ तो हम कितना दोषी ठहरेगा प्रियो, कितना दोषी ठहरेगा। क्या ये बात, ये सच्चाई नहीं समझना चाहिए? ये सच्चाई को नहीं समझाना चाहिए?
अरे तो कितना भी समझाओ लोग मतलब प्रभु में जब सामने आता है ना परख के हुए हाथ बढ़ाता है। मैं किस रीति में जीवन बिताया वो बात को परखता नहीं। परंतु प्रियो एक सच्चा विश्वासी वो हर प्रकार का पाप से अपने आप को बचाता है। जो प्रभु का सच में भय मानता है, जो प्रभु का भय मानेगा वही भी क्यों करेगा, क्योंकि हम रहने वाला ये दुनिया, हम रहने वाले ये शरीर है ना, ये दुनिया का ईश्वर कराने वाला शैतान, ये सब हमें कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई रीति में आग में गिराने के चक्कर में है। लेकिन हमारे कर्तव्य क्या, ये सब जान करके सावधानी से चलना। जब पहला योग ना 5 अध्याय का 18 वचन आपको याद है ना, हम जानते हैं हाँ। कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह पाप नहीं करता, पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ। उसे वह बचाए रखता है हाँ। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा मतलब वो व्यक्ति हर एक प्रकार का पाप से अपने आप को बचाए रखता। ये बहुत हमारी जिम्मेवारी है प्रियो, है हम ऐसे गलत बातों में जाकर के फाद ना ले। कई लोगों को संगति नहीं मिला है तो भी झूठे लोगों के साथ संगति करने में बहुत आनंद है। अरे उतना समय प्रभु को वचन के साथ, तो प्रभु के साथ बात करो ना, है लेकिन कितनी प्रकार मूल्यवान समय को नष्ट करता है प्रियो। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा भक्त जो एक पवित्र जीवन बिता करके प्रभु को देखना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों का जब वही पहले 3 का 3 बार आप लोगों को बहुत बहियाट वजन है। और जो भी ये हाँ। आशा रखता है हाँ। वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वो पवित्र है। देखा अपने आप को ऐसा पवित्र रखता है, अपने आप को ऐसा पवित्र रखता है प्रियो। हमें अपने आप को रखना है, किसी प्रकार के पाप में ना जाते हुए अपने आप को पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसे नहीं करेगा तो है प्रियो, पाप में गिरना बहुत आसानी है। अरे दो अपने आप, पहला तिमोथी 5 अध्याय का 22 वचन की आखिरी भाग कल मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, आप पढ़िए। अपने आप को पवित्र बनाए रख। अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र, ये हमारे कर्तव्य है प्रियो, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अपने आप को पवित्र बनाए रख, किसी प्रकार के पापों में जाकर ना गिरे, एक दूसरे को वास्तव में प्रभु में चाहते हुए प्रोत्साहन करो प्रियो। एक सच्चा आत्मिक जीवन के लिए हम लोग एक अच्छा आदर्श बन करके दूसरे को, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, प्रभु को दिल को आनंदित करो। कोई भी कहीं भी कुछ गलती होता है तो प्रभु को बोलो, अब्बा मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर। है जब उड़ाऊ पुत्र जब वहां से वापस आया, उन्होंने सिर्फ निर्णय लेकर के वो गड्ढे में रहा क्या? नहीं है। जब लूका 15 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। उन्होंने उसे कहा, हाँ पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में हाँ। और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ। और अब देखा मानो वो कबूल करके अभी यहाँ पर बहुत टूटे हुए दिल के साथ कबूल करके वो मानो बोल रहा है। देखा प्रियो, आप देखो ना, आप इतना लॉन्ग टाइम से अभी तक कितनी पाप, अभी आज आप जरूर, मैं आपको ये बात बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन आज भी घर में जाकर के जरूर परखो, मेरे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कितनी बात घट गया, लेकिन मैंने प्रभु के सामने कबूल किया क्या? मैं मन फिरा है क्या? मैंने पछताव किया है क्या? सही में आज मैं प्रभु की राहों पर है क्या? प्रियो, बहुत जिम्मेवारी की बात है। ऐसा इसलिए क्या है कि बहुत लोग, उन लोगों का आने के समय में ही मालूम पड़ता ना, उन लोगों के मन उस उधार के आनंद द्वारा कब का बुझ गया, सिर्फ अभी एक नामदारी जीवन बिता रहा है। क्या फायदा प्रियो? आप इस प्रकार का अभिनय करके जीवन बिताने से क्या फायदा है? प्रियो, हमें प्रभु में इतना बड़ा अनुग्रह मिलने के बाद में हमको अपना जिम्मेवारी निभाने में हम कांत कुर्साइए। जब दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन आपको याद होगा, दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का पहला वचन। प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हाँ। हम अपने आप को शरीर हाँ। और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें हाँ। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, प्रभु का भय रखते हुए, ये बात है प्रियो। आज क्या है कि लोगों को प्रभु का भय नष्ट हो गया, क्योंकि प्रभु तुरंत ताड़ना नहीं देता है। परंतु हम प्रभु का भय रख करके
हमारे जीवन में पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ने के लिए हम लोग उत्साही है क्या? अब देखिए प्रियो, प्रभु की दृष्टि में अयोग्यता का कोई भी कार्य करने के लिए हमें हिम्मत नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है जब शमूएल इस्राएल के ऊपर न्याय भी करता था, इस्राएल के लोगों ने एक राजा मांगा तो शमूएल को भी बहुत दुख हुआ, प्रभु को भी बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनका राजा प्रभु था। प्रभु उनके राजा होकर उनको चलाता था, लेकिन उन्होंने राजा मांगा। तो आखिरी शमूएल अपना एक विदाई का एक मीटिंग करता है ना। वो मीटिंग में शमूएल बोलने वाला एक बात है, शमूएल का विदाई का वो चैप्टर है शमूएल 12 अध्याय, आपको याद होगा। तो वहां पर शमूएल बोलने वाले एक शब्द है, उसका 12 अध्याय का 3रा वचन, मैं उपस्थित हूँ, हाँ। इसलिए तुम यहोवा के सामने हाँ। और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दो हाँ। कि मैंने किसका बैल लिया, हाँ। या किसका गधा ले लिया, हाँ। या किस पर अंधेर किया, हाँ। या किसको पीसा, हाँ। या किसके हाथ से अपनी आंख बंद करने के लिए घूस लिया, हाँ। बताओ। देखा, बताओ, मैं कभी किसी से कोई घूस लिया क्या? देखिए अभी शाऊल अभिषिक्त होकर के उतरी है, अभी राजा है, लेकिन शमूएल बोलता है अभी तुम लोग बताओ भाई, अभी उसके सामने बताओ। इतने बड़ी बात है भैया, अपने जीवन में जो भी काम करता है, मैं एक सच्चा सेवा करता हूँ, मैं एक सच्चा भक्त हूँ, ये बात हमें खोल करके बताने के लिए हिम्मत आनी चाहिए। मैं और लोगों के लिए भी एक अच्छा गवाही के जीवन बिताता हूँ करके, ऐसा एक गवाही पा करके जीवन बिताना जरूरी बात है भैया। शमूएल के जीवन में ऐसे था, लेकिन शमूएल का बच्चों के जीवन में ऐसे नहीं था। उनकी बच्चों का जीवन कैसे था? बच्चे लोग बहुत टेढ़ा लोग था। आप देखिए वही पहले शमूएल 8 अध्याय का 3रा वचन, उनका बच्चों के बारे में क्या लिखा? उसके पुत्र उसकी राह पर न चले। देखा, पिता का राह पर पुत्र नहीं चला, पुत्र लोगों ने क्या किया? अर्थात लालच में आकर घूस लेते। हाँ, लालच में आकर के घूस लेते थे। देखा, घूस लेते। बाप रे, प्रियो, प्रभु के सामने जो भी अनुचित काम है, अयोग्य काम है, वे लोग करते थे, जो उनका पिताजी नहीं करते थे। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अनेक बातों में हमें एक अच्छा आदर्श बनना। मैं तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो, प्रभु का सम्मान करने के लिए थोड़ा जल्दी आकर के, जल्दी आएगा तो क्या होगा, जल्दी आ गया तो थोड़ा 5 मिनट आपस में मिलकर बात कर सकता है। इधर कॉल जैसे खड़ा होता है, तुरंत अपने अपने स्थान में बैठ गया भाई। इधर क्या है, एक देरी से आएगा और जल्दी भागेगा, आपस में कोई मिलता ही नहीं, बात होता ही नहीं। प्रियो, प्रभु ने ये सुंदर संधि दिया, कोई घर घर तो आता नहीं, कम से कम इधर ही आरे के समय में मिलो भाई, थोड़ा आपस में प्यार बांटो, है। लेकिन उसके लिए भी अपन चांस नहीं देता। मुझे मेरा आत्मिक जीवन के शुरुआत में मेरे को मालूम है कि लोग वेट करता था आपस में मिलने के लिए। मैं तो सोचता हूँ मैं हर जगह पर मैं ही सबसे पहले पहुंचता था, जैसे यहाँ पर पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधर भी लोग इसलिए बहुत जल्दी आते थे, मिलते थे, हम लोग अपने अनुभव बांटते थे। कितना खुशी, क्या प्रियो, सच में ना, वो सब समय पार हो गया प्रियो। एक दूसरे के प्रति मिलने के लिए तड़पते थे, और एक व्यक्ति भी अगर नहीं आए उनको ढूंढ कर पक्का उनके घर में जाते थे, मानो जो भी बात है उनको मिल करके वो प्यार बांटते थे। कितना अनोखा बात है भैया। मैं चाहता हूँ नासिक की मंडली ऐसे होना चाहिए, नासिक की मंडली ऐसे होना चाहिए भैया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पड़ोस में है तो भी एक दूसरे को नहीं मिलता, एक दूसरे से बात नहीं करता, मिलने की इच्छा ही नहीं। कितना दुख भरा बात है भैया। जरूर एक सच्चा पवित्र जीवन का जरूरत है भैया। एक दूसरे से प्रभु का प्रेम विवेश करता है तो मिलने की इच्छा आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग एक दूसरे से मिलते हुए ना अपना दिल बांटना प्रिय, सभी के साथ एक सच्चा विश्वास ही है तो उनमें एक अच्छा गवाही चाहिए। अपने को परखना है कि आज मेरे जीवन कहाँ पर है,
एक सही प्रकार का एक विजयी जीवन प्रभु ने हमारे लिए, है ना, जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय 26-27 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 26-27। ये उसको वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, हाँ। जिसमें न कलंक ना कलंक न जुरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ। परंतु पवित्र और निर्दोष हो। देखा, मतलब इस प्रकार पवित्र और निर्दोष मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया मंडली के लिए, है प्रभु ने हमें इस अवस्था में लाने के लिए दिया प्रयोग। इसका मतलब प्रभु का वो उद्देश्य, प्रभु का वो लक्ष्य के बारे में हमको ज्ञान चाहिए ना, है ना, उसकी योग्य जीवन बिताने चाहिए ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक पवित्र लोग, क्योंकि प्रभु ने हमको भजन संहिता 4 अध्याय का 3रा वचन, अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो भजन संहिता 4 का 3। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ देखा, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जरूरी बात है, इस पीढ़ी में भी जरूर एक छोटा झुंड है ना, वो छोटा झुंड में मैं भी है कि नहीं, ये बात को परखना है। एक सच्चा भक्त होकर के जीवन बिताने वाला, मतलब हर प्रकार हर बात में मेरा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, उस लक्ष्य में जीवन बिताने वाला एक छोटा झुंड इधर उधर है, प्रभु ने संभाल कर रखा है, उसमें मेरा भी नंबर है कि नहीं, ये बात को परख कर देखना। और ऐसा है तो वो व्यक्ति हमेशा प्रभु की आलोचना पाने वाला रहेगा, प्रभु की सन्निधि में रहने वाला होगा। वो सच्चा उस उद्धार के आनंद में प्रभु का नाम को ऊंचा करके जीने वाला व्यक्ति रहेगा, प्रभु के लिए जीने के लिए मरने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। आज हमारा अवस्था क्या है प्रियो? पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। और ये सच में प्रभु में यह आशा मिला है, वो व्यक्ति स्वयं को हर प्रकार का बुराई से अपने आप को दूर रखेगा। आज मेरा अवस्था क्या? मैं रोज मेरे जीवन में प्रभु की आत्मा प्रकाशित करने वाला गलतियों को कबूल करके एक सच्चा पछतावा दिल के साथ मन फिर करके प्रभु से जोड़ करके प्रभु से मेल खा करके जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। हम लोग एक तो 20 साल का आखिरी समय में आ गया, आखिरी समय हो गया इसलिए ऐसे करो, ऐसे भी नहीं, ये तो हर रोज का हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसे नहीं करता प्रियो, धोखा खाने का खतरा है। इसलिए अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, है ना, मतलब पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो मैं आज प्रभु की माने इच्छा के अनुसार एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु जिस स्टैंडर्ड चाहता है उसके अनुसार एक पवित्र जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, मेरा दिल क्या गवाही दे रहा है। आज भी मेरे दिल में कोई भी प्रकार का ऐसा कोई धोखा देने वाला कपड़दा का बात है क्या, ये बात को परखना प्रिय। प्रभु के सामने अपना दिल खोलो, आइए अपने आंखें बंद करिए, एक क्षण अपने आप को परखें और जरूर ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में भी एक विजयी मसीह जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करें। आइए समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, तो भी बोला मैं प्रार्थना